सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन के विचारों को मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। काम नया तो शुरू कर रहे हो, लेकिन प्रश्न भी बहुत है कि ये चलेगा या होगा या नहीं। जब तुम्हारे सामने ये सब चीज़ें आई ना, और तुमने कह दिया था कि ये सब बाबा करा रहे हैं, फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो सफलता मिलेगी या नहीं। जब इस तरह के विचार मन में आए ना, तो याद कर लेना, तुम्हारा साईं तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, तो सफलता अवश्य मिलेगी। असफलताएं तब मिली जहाँ पर तुम्हें सीख देनी थी, और वो शिक्षा मैंने दी, कहाँ पे कौन सी गलती हुई थी। लेकिन अब जो कार्य तुम कर रहे हो वहाँ सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता की ऊंचाइयों पर धीरे धीरे चढ़ते चले जाओगे, सब रास्ते खुल रहे हैं। और जिन लोगों ने तुमसे कहा था ना, जीवन में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे मन को बहुत दुख पहुंचा गई थी, जिस वजह से तुम निराश थे, अब मैं कहता हूँ वो समय बदल रहा है। जवाब देने का भी समय आ गया, लेकिन जवाब तुम नहीं देना, समय देगा। जिन्होंने कहा था ना कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई खुशी नहीं आ सकती, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वही देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो। तुम्हारी भक्ति और पूजा ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकती। तुम मुझे मानते हो तो फिर दुखी कैसे रह सकते हो। ये भी जानता हूँ तुमने मांगना भी छोड़ दिया, क्योंकि तुम जब जो चीज़ मांगते हो शायद वो चीज़ नहीं मिल पाती है। कारण यही है, जो तुम्हारे लिए सही होता है वो मैं देता हूँ। और समय रहते बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं तुम्हारे जीवन में। याद करो, जब से तुम मुझसे जुड़े हो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। कठिनाइयाँ हैं, लेकिन समय बदल रहा है, बहुत कुछ समय बदल रहा है, और सफलता की ओर बढ़ रहे हो, धीरे धीरे ही सही। घर में भी बदलाव आया है, और कुछ नया करने की सोच रहे हो ना, नया घर या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो करने की मन में विचार है, घर में कुछ बदलाव लाने की सोच रहे हो, कुछ सही करवाना है तुम्हें। तुम्हारा मन कर रहा है कि अच्छे से वो चीज़ें हो जाएं, सब हो जाएगा और बहुत ही जल्दी होगा। जिस काम की शुरुआत की है ना, सफलतापूर्वक वो पूर्ण हो जाएगा। घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, शायद तुमने सोचा भी नहीं था कि क्या ऐसा भी होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर आया है, जो वर्षों से नहीं आया हो या बहुत दिनों से नहीं आया हो, अचानक ही तुम्हारे घर आ गया हो, और सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए हों। ये सब चीज़ें होंगी, नहीं हुई हैं तो ज़रूर होंगी, और शायद हो भी गई होंगी। अपने मन के विचारों को सकारात्मक रखो, जीवन बदल रहा है और बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। कोई तुमसे दूर है, लेकिन ये मत सोचना कि वो दूरी बहुत ज़्यादा है। दूरी है, लेकिन मन की दूरी नहीं है। जिस तरह से तुम उसकी परवाह करते हो, उसे याद करते हो ना, वो भी तुम्हें उसी तरह से याद करता है और तुम्हारी परवाह करता है। दूरियां होती हैं, लेकिन कभी कभी ना ये दूरी भी बहुत कम हो जाती हैं, अपनापन, प्यार और एक दूसरे के ख्याल रखने से। ये सब उस रिश्ते में है जिसे तुम बहुत करीब जानते हो, बहुत अपना मानते हो। और तुम्हारे मन में प्रश्न चल रहा है कि शायद जिस तरह से तुम सोच रहे हो वैसा उधर भी वो सोच रहा है। नहीं, सब कुछ वैसा ही है। दोनों तरफ से जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तभी अपनापन होता है और रिश्ते आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ रिश्ते जो तुमने खोए थे गलतफहमियों के कारण, वो गलतफहमी भी बहुत ही जल्दी दूर हो गई है, और नहीं दूर हुई तो बहुत जल्दी होने वाली है। मैंने कहा ना, कब कौन सा समय बदल जाए पता नहीं चलता। हाँ, अपने क्रोध पर काबू रखा करो। तुम्हारा जो क्रोध है ना, कुछ दिनों से बहुत आ रहा है, और बिन वजह भी तुम क्रोध में इतना हो जाते हो कि अपना भी ख्याल नहीं रखते हो, खाना भी नहीं खाते हो। इस तरह की जब चीज़ें हो ना, तो मेरी ओर देखा करो। ये क्रोध क्यों करते हो? क्रोध ही विनाश का कारण होता है, और क्रोध के ही कारण तुमने कुछ निर्णय ऐसे लिए जो पछता रहे हो। अपने मन को शांत रखो और क्रोध मत किया करो। जब क्रोध आए ना, तब ये याद रखना तुम किसके बच्चे हो, किसका हाथ तुमने पकड़ा हुआ है, और मैं तुम्हारे करीब हूँ, तो ये क्रोध कैसे आ सकता है। नाम स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करो, तुम्हारा ये जो क्रोध है ना शांत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है तुम्हें नाम स्मरण की।
और एक बार पारायण करने से अगर तुम्हारा काम नहीं पूरा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम पारायण करोगे नहीं, सच्चरित पढ़ोगे नहीं। फिर से दोबारा पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चरित को बार बार पढ़ो, और जब तुम बार बार पढ़ोगे ना, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है और जो काम तुमने कहा है वो पूरा भी होगा, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चरित को अच्छे से पढ़ा करो। बहुत से प्रश्न उसमें हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे मन में प्रश्न बहुत हैं कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें उसका जवाब भी मिल जाएगा।